तो आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम की सिर्फ बातें नहीं करने वाले, बल्कि इसका एक असली प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो पूरी तरह से टेस्टेड प्रिंसिपल्स पर आधारित है और जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में आसानी से अपना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आम सवाल से। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ करोड़पति बनना होता है? क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन हकीकत ना कुछ और ही है। देखिए, आम धारणा तो यही है कि करोड़पति बन गए तो आजाद हो गए, पर मशहूर लेखक टोनी रॉबिन्स के हिसाब से असली फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्टेज है जब आपकी पैसिव इनकम, यानी वो पैसा जो बिना एक्टिव काम किए आ रहा है, जैसे रेंट या इन्वेस्टमेंट से, आपके सारे खर्चों को आराम से कवर कर ले। तो आज के इस विश्लेषण में हम 5 कदम चलेंगे। पहले समझेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम असल में है क्या, फिर अपना एक फ्रीडम नंबर यानी एक टारगेट सेट करेंगे। इसके बाद इनकम और इन्वेस्टमेंट का इंजन तैयार करेंगे, अपनी ग्रोथ को तेज करेंगे और आखिर में वो माइंडसेट बनाएंगे जो इस सफर में हमेशा साथ देगा। तो पहला हिस्सा, फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर है क्या। चलिए इस करोड़पति वाली सोच से आगे बढ़कर इसकी असली और प्रैक्टिकल डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है जिसके 3 लेवल होते हैं। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जहां आपके रोटी कपड़ा मकान जैसे बेसिक खर्चे कवर हो जाते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जब आप बिना नौकरी किए भी अपनी आज की लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे ऊपर है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आप अपनी पसंद की चीजें और लग्जरी बिना किसी पैसे की टेंशन के हासिल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस गोल को एक असली नंबर में कैसे बदला जाए। सच कहूं तो ये इस पूरे प्लान का सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल हिस्सा है। अपना फ्रीडम नंबर निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने सारे महीने के खर्चों की एक लिस्ट बनाइए और उन्हें जोड़ दीजिए। फिर उस टोटल अमाउंट को 12 से गुणा करके अपना सालाना खर्चा निकालिए और बस आखिर में उस सालाना खर्चे को 25 से गुणा कर दीजिए। बस यही वो नंबर है जो आपका टारगेट है, यही आपका फ्रीडम नंबर है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का महीने का टोटल खर्चा 30,000 रुपये है, तो सालाना खर्चा हुआ 3.5 लाख रुपए। और जब हम 3.5 लाख को 25 से गुणा करते हैं तो फ्रीडम नंबर आता है 90 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि अगर 90 लाख का एक ऐसा पोर्टफोलियो बना लिया जाए जो लगातार पैसा कमा रहा है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक हकीकत बन सकती है। अब सवाल उठता है कि भाई 25 से ही गुणा क्यों? तो इसके पीछे 4% विड्रॉल रूल का सिद्धांत है। ये नियम कहता है कि आप अपनी टोटल इन्वेस्ट की हुई रकम का 4% हर साल निकाल सकते हैं और आपका जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल अमाउंट वो लगभग उतना ही बना रहेगा। ये एक बहुत ही सेफ तरीका माना जाता है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट सेट हो गया है, पर उसे हासिल कैसे करें? तीसरा भाग इसी पर है, अपनी वेल्थ मशीन यानी दौलत बनाने का इंजन कैसे तैयार किया जाए। देखिए, मोटे तौर पर इनकम 3 तरह की होती है। पहली एक्टिव इनकम जो नौकरी या बिजनेस से आती है, दूसरी पैसिव इनकम जो आपकी प्रॉपर्टी से आती है जैसे घर का किराया, और तीसरी पोर्टफोलियो इनकम जो आपकी इन्वेस्टमेंट से बनती है जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा खेल इसी बात पर है कि हम अपनी पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम को कितना बढ़ा पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो है लगातार निवेश करने की आदत डालना। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर महीने अनुशासन के साथ इन्वेस्ट करना इस सफर का पहला और सबसे मजबूत कदम है। अच्छा, एक बार जब इन्वेस्टमेंट का इंजन शुरू हो जाए तो हम इसकी रफ्तार कैसे बढ़ा सकते हैं? चौथा भाग इसी पर है, अपनी ग्रोथ को सुपरचार्ज करना ताकि मंजिल तक जल्दी पहुंचा जा सके। लगातार निवेश करने की ताकत क्या होती है, ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। अगर हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश 12% के औसत रिटर्न पर किया जाए तो 10 साल में ये करीब 23 लाख रुपए बन जाता है। 15 साल में ये 50 लाख को छू लेता है और 20 साल में तो ये रकम 1 करोड़ के भी पार पहुंच जाती है। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। अब ग्रोथ को और तेज करने के लिए एक प्रो लेवल टेक्निक है जिसे कहते हैं स्टेप अप स्ट्रैटेजी। इसका सीधा मतलब है हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम को थोड़ा सा बढ़ाना। जैसे पहले साल 10,000 रुपये महीना तो अगले साल 12,000 रुपये महीना। इससे ग्रोथ की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है।
अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंचने का एक और बहुत जबरदस्त तरीका है सिर्फ एक इनकम पर निर्भर न रहना। ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग या दूसरे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए कई इनकम के सोर्स बनाना आपके फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने की रफ्तार को बहुत तेज कर सकता है। अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे अहम हिस्से पर। देखिए, कोई भी प्लान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे एक सही माइंडसेट न हो। तो चलिए देखते हैं कि दौलत बनाने के लिए कौन सी स्थायी आदतें और सोच चाहिए। दौलत बनाने का एक सुनहरा नियम है जो बहुत सीधा है। अपनी इनकम बढ़ाएं, अपने खर्चे नहीं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही इनकम बढ़ती है वो अपनी लाइफस्टाइल भी महंगी कर लेते हैं, जिससे उनकी बचत वहीं की वहीं रह जाती है। ये स्लाइड एक बहुत ही गहरे, एक बुनियादी मानसिक बदलाव को दिखाती है। एक आम सोच है पैसे के लिए अपना समय बेचना, जैसा कि एक नौकरी में होता है। लेकिन इसके ठीक उलट, एक अमीर मानसिकता इस बात पर फोकस करती है कि कैसे पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जाए ताकि पैसा आपके लिए और पैसा बनाए। इस माइंडसेट को असलियत में बदलने का सबसे पावरफुल टूल है ऑटोमेशन। अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेट कर दीजिए। ऐसे करने से क्या होता है, अनुशासन आसान हो जाता है। आप बाजार के उतार चढ़ाव में इमोशनल होकर गलत फैसले लेने से बच जाते हैं और एक ऐसी कंसिस्टेंसी बन जाती है जो आपको मंजिल तक लेकर ही जाती है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण का सार निकाल लेते हैं। सिर्फ 4 मुख्य बातें हैं। पहला, अपना फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करें। दूसरा, लगातार निवेश करें। तीसरा, अपनी इनकम बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करें। और चौथा, इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर दें। ये पूरा ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। ये सरल है, ये प्रैक्टिकल है और ये काम करता है। तो आखिरी सवाल बस एक ही बचता है, जब रास्ता साफ है तो पहला कदम क्या होगा?